सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल पैनल कनेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक जो इलेक्ट्रिकल का जो पैनल होता है वो किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से उसके कनेक्शन किए जाते हैं या फिर किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए हम एक पैनल को डिजाइन करते हैं। ये हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना प्लीज मत जाना और आप हमें अपने जो आपके सजेशंस जो होते हैं, जो आपके सुझाव जो होते हैं, प्लीज आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट, आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और हम मोटिवेट होते हैं आपके हर एक कमेंट से। तो हम एक सिंपल 7 HP की 3 फेज इंडक्शन मोटर को लेकर के एक पैनल डिजाइन करने वाले हैं और इस पैनल का मतलब जिस मशीन के लिए हम इस पैनल को बनाएंगे उसका ऑपरेशन हमें फिलहाल हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। हम एक सिंपल 3 फेज HP की जो 3 HP की जो 3 फेज की जो मोटर है हमारी, यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है हमारी, उसके कनेक्शन हम करके एक पैनल डिजाइन हम करेंगे और उसमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीजें हमें मतलब कौन कौन चीजें हमें यूज करनी चाहिए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर चाहिए होगा और एक पावर कॉन्टैक्टर चाहिए होगा। अब ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर और पावर कॉन्टैक्टर दोनों ही अलग अलग चीजें होती है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का वर्क अलग है और पावर कॉन्टैक्टर का वर्क जो है वो अलग है, लेकिन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, लेकिन इसका पैनल के अंदर जो वर्क है वो अलग है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को हम कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं और पावर कॉन्टैक्टर को हम पावर के लिए यूज करते हैं। मींस अगर हमको किसी मोटर को सप्लाई देनी है, अगर हम किसी मोटर को 3 फेज सप्लाई देनी है, उसकी अगर मोटर की सप्लाई की अगर हमको स्विचिंग करनी है तो वो हम पावर कॉन्टैक्टर से करेंगे। अगर हमको इस पावर कॉन्टैक्टर की कंट्रोलिंग यानी कि पावर कॉन्टैक्टर कब ऑन होना चाहिए हमारा, कब ऑन होना चाहिए, या फिर कोई हमने मान के चलिए लिमिट स्विच लगा दिया या फिर हमने कोई सेंसर लगा दिया तो वो इसके थ्रू, इस कॉन्टैक्टर के थ्रू ऑन होगा। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को हम कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग कनेक्शन अलग होते हैं और पावर कनेक्शन अलग होते हैं। हमको यहाँ पे 2 NO पुश बटन चाहिए होंगे, एक इमरजेंसी पुश बटन चाहिए होगा, 2 NC पुश बटन चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे पुश 2 बार लिख दिया। उसके बाद 2 रेड इंडिकेटर लाइट चाहिए होंगी, एक येलो इंडिकेटर लाइट चाहिए होगी, एक ब्लू इंडिकेटर लाइट चाहिए होगी और एक ग्रीन इंडिकेटर लाइट चाहिए होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें चाहिए होंगी सिर्फ एक 7 HP की 3 फेज की इंडक्शन मोटर का पैनल बनाने के लिए। उसके बाद ये चीजें और बढ़ सकती है। यहाँ पे पुश बटन मान के चलिए बढ़ सकते हैं, हमारे इंडिकेटर लाइट्स बढ़ सकती है, बाकी का जो अंदर की जो कॉन्टैक्टर्स हैं हमारे वो बढ़ सकते हैं, रिले बढ़ सकती है। वो तब बढ़ेंगी जब हमारा जो मशीन जो है यानी कि 3 HP की जो मोटर है वो क्या काम कर रही है, वो किस मशीन के लिए यूज हो रही है, वो अगर हमको पता लगेगा। ठीक है, तो पहले सिंपल हम एक 3 फेज की इंडक्शन मोटर को चलाएंगे। उसके लिए देखिए जो पैनल का जो फ्रंट व्यू होगा यानी कि जो ऑपरेटर व्यू भी हम इसको बोलते हैं, जो कि ऑपरेटर के लिए जो मतलब कि पैनल का जो ऑपरेटर के लिए जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। सबसे ऊपर 3 इंडिकेटर लाइट लगी होंगी हमारी। ये इंडिकेटर लाइट क्या काम करेंगी, जैसे ही पैनल में पावर आएगी यानी कि 3 फेज की जो पावर आएगी तो वो तीनों फेज इंडिकेट करेगा। यहाँ पे R फेज यहाँ पे इंडिकेट करेगा, Y फेज यहाँ पे इंडिकेट करेगा और ब्लू, ठीक है, RYB ब्लू फेज यहाँ पे इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे तीनों कलर की इंडिकेटिंग लाइट हमारे यहाँ पे इंडिकेटर लाइट लगी होंगी, जिससे कि पैनल में लाइट आते ही हमको ये पता लग जाए कि यहाँ पे तीनों फेज आ रहे हैं। उसके बाद एक यहाँ पे हमारा ग्रीन इंडिकेटर लाइट होगी, वो तब ऑन होगी जब हमारी मोटर ऑन होगी। मोटर के ऑन होते ही हमारी ये वाली लाइट ऑन हो जानी चाहिए, जिससे कि हमको ये पता लग सके कि हाँ भाई हमारी मोटर जो है वो ऑन हो चुकी है। उसके बाद अगर इनकेस हमारी मोटर पे कोई हैवी लोड आ जाता है या फिर हमारी मोटर का कोई बैरिंग खराब हो जाता है या फिर हमारी मोटर किसी भी केस से ओवरलोड हो जाती है या फिर हमारी मोटर मतलब कि जाम हो जाती है या फिर लोड हमारी मोटर पे एकदम से लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है काफी टाइम के लिए, तो उसमें क्या होता है मोटर हमारी हीटअप हो जाएगी और मोटर में जो हम प्रोटेक्शन जो हम यूज करेंगे, जो हम MPCV या फिर ओवरलोड रिले हम जो यूज करेंगे वो मोटर को प्रोटेक्ट करती है। तो
क्या होगा कि वो मोटर वो जो सेफ्टी इक्विपमेंट जो होंगे वो जब ट्रिप हो जाएंगे तो ट्रिप होते ही ये रेड कलर की इंडिकेटर लाइट जो होगी वो ऑन हो जाएगी, जिससे कि हमको पता लग जाएगा कि हमारी मोटर ओवरलोड की वजह से हमारी मोटर जो है वो ट्रिप हो गई है, या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारी मोटर ट्रिप हो गई है। ठीक है, तो ये हमें ये रेड कलर की जो इंडिकेटर लाइट है ये हम तब लगाते हैं। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे 5 इंडिकेटर लाइट जो दिखा रखी है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमें यूज करनी चाहिए हर एक पैनल में। उसके बाद एक इमरजेंसी लाइट हम यहाँ पे सॉरी इमरजेंसी पुश बटन हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि हर एक पैनल में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हमको इमरजेंसी पुश बटन जरूर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक कंट्रोल ऑन का पुश बटन यूज करेंगे और एक कंट्रोल ऑफ का पुश बटन यूज करेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक मोटर ऑन का पुश बटन यूज करेंगे और एक मोटर ऑफ का पुश बटन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पैनल में यूज करने वाले हैं, यानी कि इन सब बटनों का हम यूज करेंगे और ये सारी की सारी इंडिकेटर लाइट जो है हमारी ये ऑन होंगी। ओके, तो ये ऑपरेटर का इंटरफेस होगा, यानी कि इन सब चीजों को ऑपरेटर यूज करेगा मोटर को चलाने के लिए या फिर मोटर को ऑफ करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अब हम इसका सर्किट कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल सर्किट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पावर सर्किट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल सर्किट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सर्किट। तो यहाँ पे हम कंट्रोल सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखिए लैडर ऑन कर लेते हैं अपना। लैडर में हम इस सर्किट को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक लैडर बनाया, तो हम इसको लैडर में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको पीएलसी में भी काफी इजी पड़े इस प्रोग्राम को बनाने में, आप आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या काम किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे एनसी पुश बटन यूज किया। देखिए किसी भी पैनल की अगर आप कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपने एनसी पुश बटन यूज करना है, जो कि होगा हमारा इमरजेंसी पुश बटन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे एक एनसी यूज करेंगे जो कि ऑफ के लिए होगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक एनओ यूज करेंगे और हम इससे एक कॉन्टैक्टर ऑन करवाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसको चलिए इसको Y1 ले लेते हैं, Y1। ओके, उसके बाद हम इस Y1 को दे देते हैं होल्डिंग। अब देखिए ये जो एनसी होगा ये कंट्रोल ऑफ का होगा, कंट्रोल ऑफ। एंड ये जो एनओ होगा हमारा ये होगा कंट्रोल ऑन का। एंड ये जो होल्डिंग होगी हमारी ये Y1 की होल्डिंग होगी, ताकि जब भी हम इस पुश बटन को पुश करें तो पुश करते ही हमारा Y1 ऑन हो जाए और Y1 के ऑन होते ही Y1 ऑन होगा। तो Y1 देखिए पुश बटन जो होता है, अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो आपको पता होगा कि पुश बटन जो होता है हमारा, एक बार इसको ऑन करने के बाद अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये दोबारा से कॉन्टैक्टर जो है ये ऑफ की कंडीशन में आ जाएगा। तो इसको ऑन रखने के लिए, इसको परमानेंट ऑन रखने के लिए, यानी कि जब तक हम इसको ऑफ नहीं करते तब तक हम इसको ऑन रखने के लिए हमको यहाँ पे होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो हम इसी के एनओ को यूज करके, हम Y1 के एनओ को यूज करके हम इसको होल्डिंग दे सकते हैं इसकी। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे Y1 का एनओ लेंगे। देखिए Y1 का हम एनओ लेंगे, Y1 के एनओ से हम एक एनसी पुश बटन एंड एक एनओ पुश बटन एंड उसके बाद हम एक Y2 एक और कॉन्टैक्टर जो था हमारा, 2 कॉन्टैक्टर लिए थे ना हमने, ये हमारा है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। ठीक है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। एंड ये हमारा जो है ये है हमारा पावर कॉन्टैक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया पावर कॉन्टैक्टर। तो ये हमारा जो एनसी जो है ये मोटर ऑफ का है। ठीक, और ये जो एनओ जो है हमारा ये मोटर के ऑन का है। ठीक है, ये मोटर ऑन का है, ये मोटर ऑन का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पुश बटन को मैंने यहाँ पे यानी कि Y2 को मैंने होल्डिंग नहीं दी है। Y2 को होल्डिंग मैंने इसलिए नहीं दी है, यहाँ पे क्या, अब देखिए Y2 को होल्डिंग यहाँ पे हमको, जैसे हमने Y1 ऑन किया तो Y1 ऑन करते ही हमको Y1 की होल्डिंग देनी पड़ी। तो सेम इसी तरीके से हमको यहाँ पे जो हमारा Y2 हमने ऑन किया था, Y2 को भी हमें यहाँ पे होल्डिंग देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे हमने पुश बटन, सेम जो कंडीशन यहाँ पे एनओ पुश बटन के साथ थी वही कंडीशन जो हमारी इस पुश बटन के साथ भी है।
तो अगर हम इस पुश बटन को ऑन करके छोड़ देंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होके ऑफ हो जाएगा। तो इसको परमानेंट ऑन करने के लिए हमको इसको दोबारा से Y2 की होल्डिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने इसको Y2 की होल्डिंग दे दी एंड ये हमारा मोटर ऑफ का जो है वो पुश बटन है। तो यहाँ पे इसको अगर हम ऑफ कर देंगे तो हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी और इसको हम ऑन करेंगे यहाँ से तो हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर हम इसको ऑफ कर देंगे इस एनसी पुश बटन से तो हमारा कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। कंट्रोल ही ऑफ हो जाएगा तो हमारी सिंपल मोटर भी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि इस मोटर को हमने Y1 से ऑन किया हुआ है। यानी कि जब ये कंट्रोल ऑन होगा तभी हमारा पावर कॉन्टैक्टर भी ऑन होगा, यानी कि तभी हमारा ये एनो काम करेगा। जब तक अब अगर कंट्रोल ऑन नहीं है तो आप इस पुश बटन को कितना भी दबाएंगे तो ये हमारा ऑन नहीं होगा पावर कॉन्टैक्टर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम एक ये ओवरलोड जो है हमारी ओवरलोड रिले OLR ये हम यूज करते हैं। अब हम ये इसको मोटर के साथ में यूज करते हैं। यहाँ पे इसका इस तरीके से कोई कनेक्शन नहीं होता है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, इस OLR का जो NC पॉइंट जो NO पॉइंट जो होगा, इस NO पॉइंट से हम एक इंडिकेटर लाइट, एक इंडिकेशन जो हमारी जो इंडिकेटर जो लाइट हमने यूज करी थी वो इंडिकेटर लाइट को हम यूज करते हैं, जो कि रेड कलर की होगी। यानी कि जब भी हमारी ओवरलोड रिले ट्रिप होगी तो इसका NO जो होगा वो NC बन जाएगा और हमारी ये इंडिकेटर लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हम जो Y2 जो हमने यहाँ पे लिया है, Y2 हम यहाँ पे Y2 का NO और यूज करेंगे। Y2 के NO से हम एक और इंडिकेटर लाइट हम यहाँ पे ऑन करवाएंगे। यानी कि जब भी हमारा Y2 ऑन होगा तो Y2 का जो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं OLR एंड Y2। तो जब भी Y2 ऑन होगा तो Y2 का जो NC है वो जो NO है वो NC बन जाएगा और उससे हमारी ये इंडिकेटर लाइट जो है ये ऑन हो जाएगी और ये होगी हमारी ग्रीन कलर की। ठीक है, ये ग्रीन कलर की होगी। तो इस तरीके से होंगे एक सिंपल 7 HP मोटर, जो 7 HP की जो हमारी मोटर होगी उसके कनेक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया कंट्रोल कनेक्शन। अब अगर हम पावर कनेक्शन की बात करें तो पावर कनेक्शन देखिए किस तरीके से किए जाएंगे। हमको यहाँ से 3 फेस मिले, ओके, और एक हमको यहाँ पे न्यूट्रल मिल गया। तो ये होगा हमारा R, ये होगा हमारा Y एंड ये होगा हमारा B। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखिए ये हमारे कॉन्टैक्टर्स हैं, ये मेरे जो पावर कॉन्टैक्टर जो था पावर कॉन्टैक्टर के टर्मिनल हैं। ठीक है, ये हमारा पावर कॉन्टैक्टर है एंड ये इसकी कॉइल है, ये A1 टर्मिनल है एंड ये A2 टर्मिनल है, ये कॉइल है। तो इससे हमको अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसको इस तरीके से इसके कनेक्शन कर देते हैं। ठीक, और बीच में यहाँ पे आप एक सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप एक MCB यूज करेंगे। ठीक है, 3 फेस 4 पोल या फिर 3 फेस 3 पोल की, वो आपकी मर्जी है। आप न्यूट्रल को डायरेक्ट रखना चाहते हैं या फिर न्यूट्रल को भी कंट्रोल करना चाहते हैं इस MCB के थ्रू। तो ये आपने यूज कर दिया। उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जो ये मैंने पॉइंट बना रखे थे यहाँ पे आएंगे, ये जो है ये कॉन्टैक्टर का प्लंजर है। उसके बाद ये जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट जाएगा डायरेक्टली मोटर पे, डायरेक्टली ये मोटर पे जाएगा, क्योंकि हमने जो उसमें सर्किट बनाया था वो DOL स्टार्टर बनाया था, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाया था, क्योंकि 7 HP की मोटर लगभग हमारी DOL स्टार्टर से चल जाती है। तो यहाँ पे हमने इसको जो पावर कॉन्टैक्टर जो थे वो हमने इसको कॉन्टैक्टर में दिया, कॉन्टैक्टर से हमने डायरेक्टली मोटर हमारी ऑन कर ली। अब उसके बाद जो हमने 3 इंडिकेटर लाइट्स जो दी थी, यानी कि R, Y एंड B जो दी थी, यानी कि जब भी पैनल में हमारी सप्लाई आए तो सप्लाई के आते ही हमारा क्या होना चाहिए, हमारा ये जो इंडिकेटर लाइट जो है ये ऑन हो जानी चाहिए। और ये जो MCB होगी ये पैनल के बाहर ऑपरेटर, मतलब जो ऑपरेटर व्यू जो मैंने आपको दिखाया था पैनल का स्टार्टिंग में, ये वहां पे दी गई होगी, ये मेन MCB। जब भी हम इसकी पावर ऑन करेंगे तो पावर ऑन करते ही हमारी तीनों इंडिकेटर लाइट ऑन हो जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए इसके लिए मैं न्यूट्रल आपको यहाँ ले लेता हूँ। तो
अगर ये 220 वोल्ट के अगर ये तीनों इंडिकेटर लाइट हैं तो इन तीनों को हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे और उसके बाद एक फेस हम R का लेंगे और R को देंगे, दूसरा फेस हम Y का लेंगे और Y को देंगे और तीसरा फेस हम B का लेंगे और इसको B को दे देंगे। ठीक है, B को दे देंगे और जैसे ही हमारा ये MCB ऑन होगा तो MCB के ऑन होते ही हमारे ये तीनों इंडिकेटर लाइट जो है वो ऑन हो जाएंगी और जैसे ही ये MCB ऑफ करेंगे हम तो ये तीनों इंडिकेटर लाइट भी ऑफ हो जाएगी। यानी कि ऑपरेटर अगर इस MCB को ऑफ करता है और ये तीनों लाइट इंडिकेटर लाइट जो हमारी ऑफ हो जाती है तो वो एक मतलब कि श्योर हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे पैनल की लाइट जो है वो कट चुकी है। कई बार क्या होता है कि MCB खराब रहती है हमारी और जैसे ही ऑपरेटर इस MCB को ऑफ करता है तो तब भी R बाई B ये तीन इंडिकेटर लाइट है, इन तीनों में से कोई एक इंडिकेटर लाइट जलती रहती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये है कि MCB जो है वो अंदर से खराब हो चुकी है, वह प्रॉपर अपना काम नहीं कर रही है या फिर कई बार MCB में लीकेज करंट रह जाता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे जो इंडिकेटर लाइट जो होते हैं वो धीरे धीरे मतलब कि काफी डिम लाइट में जलते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमको पता लग जाता है हाँ भाई जो हमारा MCB है वो लीकेज करंट छोड़ रहा है। तो उस केस में ये सेफ्टी का काफी बड़ा इश्यू बन जाता है। ठीक है गाइस, तो ये थे कनेक्शन एक सिंपल पैनल के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।